अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम हकाइक टीवी में आपके साथ मुस्तफ़ा एहसान। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं आईबीपी रिपोर्ट पे, उसकी इंक्वायरी पे। उसमें जो घपले सामने आए हैं, जो सूरत हाल दिखाई गई है, कितनी गंभीर है हमारे मुल्क में, किस तरह हमारे मुल्क में पावर को इस्तेमाल किया गया है अपने जाती जेबों को भरने के लिए, और मुल्क को किस ताने पे ला खड़ा किया है इन लोगों ने जिन्हें लूट मार की है सेक्टर में। और लूट मार भी ऐसी कि जिसका इससे पहले कोई इसके इक्वल कोई सिमिलरिटी मिलती ही नहीं है। इस बारे में आज हमने बात करने के लिए दावत दी। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अशफाक हनीफ साहब, जो सीनियर इंजीनियर हैं, सऊदी इलेक्ट्रिकल कंपनी से इनका ताल्लुक है। इससे पहले ये वापडा में भी रह चुके हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी होने के नाते। तो हमने इन्हें दावत दी है कि आज अब आप हमारे साथ बैठे हमारे नाजरीन को बताए कि सिर्फ ये जो खबरों में आता है, हमारी हमेशा ये कोशिश रही है नाजरीन और इशफाक साहब, आपके लिए भी, कि हम मीडिया जो बढ़ा चढ़ा के बातें करती है उससे हटके हकायक बताए सिर्फ, ताकि लोग अपना खुद माइंड बना सकें, बजाय कि ये करने के किसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हकायक हम सामने रखते हैं, उसके बाद फैसला करना अवाम आपका काम है। तो अशफाक हनीफ साहब, हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहूंगा अशफाक साहब के, इस रिपोर्ट ने कहा है कि हमारा जो सर्कुलर डेट है वो 2 खरब रुपए से ऊपर है, और इसकी एनुअल कॉस्ट जो है हमारे पावर सेक्टर की, मैं पावर सेक्टर की बात कर रहा हूं, वो 200 से 250 अरब के बीच में है। ठीक है, उसमें उन्होंने ये रिकमेंडेशन भी दिया कि आप सर्कुलर डेट को पब्लिक डेट को दे दिया जाए, जैसे जो लाइक फेडरल गवर्नमेंट को। तो मैं पहले बात वहां से स्टार्ट करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहता रहूंगा कि हमारी जो सब्सिडीज दी गई है, मैं हमारी डिस्कशन में इस चीज को जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि 2007 से लेके 2019 तक एक एवरेज, सालाना एवरेज 250 अरब की सब्सिडीज दी जा रही थी। और ये 2013 में सबसे ज्यादा दी गई थी 686 अरब की, और उसके बाद ये सबसे कम दी गई थी आपके 2018 में कोई 84 बिलियन की, जो 2019 में आपकी करेंसी डिप्रिसिएशन से दोबारा 160 हो गई थी। तो अशफाक साहब, यहां से शुरू करते हैं कि अब हमने ये कमेटी बैठी तो थी सर्कुलर डेट को डिस्कस करने के लिए, ये उसमें से क्या निकल के आया, ये नंबर्स हमें क्या बताते हैं, इसकी हकीकत क्या है अशफाक साहब? जी, थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा एहसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात ये है कि जैसे आपने तारफ़ में कहा, और ये आपने सारी फिगर्स काफ़ी सारी दे दी हैं। एक्चुअली ये रिपोर्ट तो आपको पता है 296 पेजेस की रिपोर्ट है, और इस पे बात करने के लिए तो घंटों चाहिए। बहरहाल इसमें चूँकि वक्त कम है, तो इसमें मैं सीधा-सीधा इसके जो इसमें चीज़ें बताई गई हैं उस पे हम डिस्कशंस करेंगे। थोड़ा-सा मैं इसकी बैकग्राउंड पे जाऊँगा कि ये एक्चुअली गवर्नमेंट ने स्टार्ट ये लिया था कि जो हमारा सर्कुलर डेप्थ बढ़ गया है आईपीपीज़ के और एनर्जी सेक्टर का, तो इस पे जो है वो रिपोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन की जाए और एक रिपोर्ट बनाई जाए। लेकिन जब ये कमेटी बैठी, और कमेटी में आपको पता है कि काफ़ी सारे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एनटीडीसी है, सीपीपीए है, ये सीपीपीए है सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है, नेपरा है, और एसईसीपी है, आईएसआई है, एनपीसीसी है, एफआईए है। इन सारों के मेंबर्स जो हैं जी। उनपे एक कमेटी बनाई गई, और उसने जो है ना इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट की। तो जब इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट की, तो उन्होंने देखा कि इसमें बहुत सारे घपले हैं जो नाजरीन के मतलब आवाम के सामने आने चाहिए। तो उन्होंने फिर जो है ना वो स्टार्ट से, जब से आईपीपीज स्टार्ट हुई हैं वहाँ, तब से इन्होंने इन्वेस्टिगेट शुरू किया। और इस रिपोर्ट में ये भी है कि जितनी भी तमाम आईपीपीज हैं, अब इस वक्त टोटल नंबर ऑफ आईपीपीज हमारी हैं 42, यानी 42 आईपीपीज हैं। और उन सारों के बारे में जो जो उनको एक्सेसिव पेमेंट्स हुई हैं, जितने उनको पेमेंट्स हुई हैं टोटल, और जितने नंबर ऑफ ईयर्स इस कमेटी को मिल सके हैं, क्योंकि टोटल तो इनके पास रिकॉर्ड जो है वो मिल भी नहीं सका, ना आईपीपीज ने इनके साथ तावन किया इस कमेटी के साथ। वो क्यों लेकिन करेंगे इतना बहरहाल पैसा जो खाने भी, के बाद? जी। हाँ जी, जो भी पेमेंट्स वगैरह हुई थी, वो तो उनका रिकॉर्ड तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इदारों के पास था। उन पे जो है ना वो उससे रिसर्च वगैरह की इन्होंने, और जो चीज़ें सामने आई हैं उसकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड भी बता देता हूँ कि ये एक्चुअली 1988 से स्टार्ट हुआ सिलसिला। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्राइवेट एनर्जी सेक्टर जो है वो बनाया, और उसमें इन्होंने ये सोचा कि चूंकि डैम्स तो आपको पता है उस वक्त काफ़ी पोलिटिसाइज हो चुका था, कालाबाग डैम।
जी। और कोई डैम नया ऐसा था भी नहीं कि जो बन सकता, यानी वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स पे काम बहुत कम हो रहा था। तो जो बेनज़ीर गवर्नमेंट आई, जब ज़िया-उल हक साहब की गवर्नमेंट गई और उसके बाद बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने ये सोचा कि हम प्राइवेट सेक्टर में जो है परचेज़ करते हैं एनर्जी, और उसमें हम दावत देते हैं वर्ल्ड बैंक को और दूसरी जो डोनर्स हैं उनको, कि वो आएँ और हमारे पास प्राइवेट प्रोडक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो करें, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनसे जो है ना वो खरीदेगी और उसको चलाएगी। ये बातें चल रही थी, तो उस वक़्त बेनज़ीर की गवर्नमेंट ख़त्म कर दी गई, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई और उस पे काम होता रहा। लेकिन 1994 में पहली पावर पॉलिसी जो है वो हमारी आई। उसके मुताबिक 16 आईपीपीज़ जो है ना वो जॉइन किया पाकिस्तान गवर्नमेंट को। उसमें अच्छा, काफ़ी ठीक है। सारी फॉरेन आईपीपीज़ भी थी, लोकल आईपीपीज़ भी थी, और इन्होंने जो है ना वो 1994 में स्टार्ट किया। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, और बाय द 1998 उसमें गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उस वक़्त, और जी। उन्होंने वापडा को जो है ना वो बिल्कुल डिसॉल्व कर दिया छोटी-छोटी कंपनीज़ में। पहले चूँकि ये सारे पावर सेक्टर जो था वो वापडा के पास था। उसके बाद इन्होंने कंपनीज़ बना दी, और उसमें 3-4 कंपनीज़ जो है ना वो मेजर बना दी। एक एनटीडीसी बना दी, नेशनल डिस्पैच कंपनी, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी। फिर इन्होंने डिस्कोज़ बना दी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ बना दी, और उनको बाद में सोचा कि प्राइवेटाइज़ कर देंगे, जैसे लाहौर की लेस्को लेस्को है, गेपको है भूसावला की, और इसी तरह मुल्तान की मैप्को है, पेस्को है पेशावर की। ये सारी जो है ये पावर कंपनीज़ बना दी गई जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ थी, और जेनको बना दी गई जो जनरेशन कंपनी है वो बना दी गई, यानी वापडा से ये सारा काम लेके इन कंपनीज़ को दे दिया गया। फिर इनके साथ एक, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि एक सीपीपीए बना दी है, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी बना दी, और इसके साथ एक और चीज़ बना दी, नेपरा। नेपरा जो है वो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो रेट्स वगैरह डिसाइड करती है, यूनिट्स के रेट्स कितने होने चाहिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स के रेट्स कितने होने चाहिए जो हमने परचेज करनी है आईपीपी से। तो ये 1998 में हुआ, और ये 2002 तक ये सारी चीज़ें जो है ना वो कंप्लीट हो गई। फिर 2002 में एक और पावर पॉलिसी आई, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, और उसमें तकरीबन 13 आईपीपीज़ ऐड हुई हैं इसमें, यानी 16 पहले थी, 13 और जी, ऐड हो गई। ठीक और है। इसमें ये भी हुआ कि जो इनिशियल पावर पॉलिसी थी, जो पहली आईपीपीज़ थी, उनके साथ जो मुआहदे हुए थे, उसके मुताबिक हम 8.5 सेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी उनसे परचेज़ कर रहे थे, और इसमें जो था वो थोड़ी अमेंडमेंट होके तो वो 6.5 सेंट पर यूनिट तक रेट जो है वो आ गया, जब अच्छा। 2002 में नेगोशिएशंस के बाद, आईपीपीज़ के साथ नेगोशिएशंस के बाद। लेकिन इसमें 13 और आईपीवीज़ ऐड हो गई, और इसके बाद फिर 2010 में एक और पावर पॉलिसी आई, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। उसमें कुछ और आईपीवीज़ इसमें ऐड हुई, और फिर 2013 में एक नई पॉलिसी आई, जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो 2013 में एक नई एनर्जी पॉलिसी आई। उसके मुताबिक और कुछ आईपीवीज़ ऐड हुई, जिन्होंने कोल से जो है बिजली बनाना शुरू की। जो पहली तीनों आईपीवीज़ थी, तीनों पॉलिसीज़ के पे आईपीवीज़ ऐड हुई थी, वो सारी जनरेट कर रही थी हाई स्पीड डीजल से, या एनएलजी से, एलएनजी से, जी। या गैस से। तो ये जो नई पॉलिसी आई थी, इसका मतलब कोल को भी इसमें जो है इंट्रोड्यूस किया गया, और कुछ आईपीपीज आई जिन्होंने कोल पे एनर्जी में स्टार्ट की बनानी। अच्छा। अच्छा, अब ये जितनी भी आईपीपीज हैं, इसमें जैसे आपने भी खुद भी जिक्र किया कि ये बहुत ज़्यादा घपले इनमें से मिले हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक टोटल इस वक़्त तकरीबन पिछले 13 सालों के पास इनके पास रिकॉर्ड है, जो इसमें पेश किया गया है। 4802 बिलियन रुपीस का जो है वो लॉस हुआ है। अब इस लॉस में ये जो 4802 बिलियन का लॉस है, बिलियन का लॉस है, यानी ये कह लें कि 4.8 ट्रिलियंस का लॉस है। ये किस सूरत में है? इसमें सब्सिडीज़ भी दी गई हैं इनको, ठीक है। और इसमें ओवर बिलिंग है, एक्सेसिव बिलिंग जिसको कहते हैं, या लिक्विडिटी सपोर्ट के ज़मरे में इनको इतनी ज़्यादा पेमेंट्स की गई हैं। अब ये अच्छा, जब देखें कि आप आपने हमारा ओवर बिलिंग की बात की, जी उसमें सर। एक चीज जरा क्लियर करते चले हमारे नाज़रीन के लिए, कि यहाँ पे जो मीडिया में खबरें फैली हुई है अशफाक साहब, वो ये है कि इन लोगों ने अपने इन लोगों ने बेसिकली जो जहाँ से पैसे खाए, पेट्रोल जो एनर्जी, उसके लिए जो जैसा पेट्रोल वगैरह था वो नहीं यूज होता था, उसका चार्ज कर लेते थे,
उसको रुपीज में यूज करते थे, उसको डॉलर्स में चार्ज कर लेते थे। इस तरह के चीजों में भी घपले काफी हुए। क्या इस चीज में कोई हकीकत है क्या? जी, मैं बताता हूँ। असल में बहुत सारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, जो आईपीपीज़ के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने ये किया कि जब प्लांट लगाया तो प्लांट तो बाहर से मंगवाया, ठीक लेकिन है। उसका मैनुअल जो साथ आता है एक्चुअली, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सबमिट नहीं किया। उन्होंने लोकली मैनुअल प्रिंट करवाए, जिसमें आपको पता है कि मैनुअल में सारी स्पेसिफिकेशंस होती हैं प्लांट की। बिल्कुल ठीक है। प्लांट जो है वो उसकी इतनी कैपेसिटी है, इतने 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 बिलियंस ऑफ या इतने लीटर जो है वो पेट्रोल या हाई स्पीड डीजल ऑयल या गैस या एलएनजी, इतने लीटर जो है वो इसमें खपत आएगी और इतनी जो है वो बिजली पैदा होगी। अब वो जो खपत है, इन्होंने वो ज्यादा से ज्यादा शो की हुई थी उसमें, क्योंकि लोकली प्रिंट करवाए थे उन्होंने, वो मैनुअल लोकल प्रिंट करवा के वो उन्होंने सबमिट किए थे और किसी ने उस पर छानबीन भी नहीं की। आपको पता है कि यहाँ पे कोई ऐसा जब मसला पैदा होता है, जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है खुद उस मामले में, वो पोलिटिसाइज हुआ होता है सारा मसला, तो नीचे वाला जो डिपार्टमेंट्स है वो भी इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। हालांकि चाहिए तो ये कि उनका जो भी मैनुअल है उसको अच्छी तरह स्टडी करके उस पर सही इन्वेस्टिगेशन की जाए और उनसे पूछा जाए कि ये इतने ये जो प्रिंटिंग जो है ये कहाँ की है, ये एक्चुअली ओरिजिनल मैनुअल्स हैं या लोकल प्रिंटेड मैनुअल्स हैं। ये भी चीज़ें इन्वेस्टिगेट नहीं की गई और सब देखे, उसके जब ऊपर से मुताबिक ले ये जब हुआ। ऊपर से लेके नीचे तक सब खा रहे हो, ठीक है, ऑनेस्ट लोग हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन वो ऐसे लोग हैं बेचारे जो कहते हैं कि अगर हमने कोई पॉइंट आउट किया, जैसा कसना विसल ब्लोअर जिसका कहते हैं, कि उन्होंने कोई धांधली पॉइंट आउट की मीडिया में जाके या उसको पब्लिक की कोशिश की, तो उन लोगों को तो अपनी जान की पड़ जाती है, अपनी नौकरी की पड़ जाती है। तो वो लोग इसलिए भी काम नहीं कर सकते जो ऑनेस्ट इंसान है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो हुआ ये कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसकी। जैसे मसलन कोई भी है, उस पे 1000 लीटर ऑफ हाई स्पीड डीजल लगना है, तो इन्होंने उसमें शो कर दिया कि ये 1400 या 1500 लीटर जो है वो लगेगा। तो जाहिर है वो 400 जो एक्सेसिव है, वो उन्होंने क्या हुआ कि अब हुकूमत से तो वो 1400-1500 के साथ पैसे लेते रहे एज पर मैनुअल या एज पर स्पेसिफिकेशन, लेकिन वो 400 लीटर या 500 लीटर जो था वो उनके पास एक्सेसिव था। वो जो है वो उन्होंने बेचा बाद में मार्केट्स में, और उसमें भी सुना है कि कुछ पार्टीज जो थी वो लाहौर में बैठी हुई थी, वो उनके साथ डील थी इन आईपीपीज की, और वो जो थे वो या तो जो हमारी पेट्रोलियम कंपनीज हैं उनको वो बेच देते थे, और इस तरह जो है ना वो उन्होंने फायदा पहुंचाया। फिर उन्होंने ये भी किया कि जो प्राइसेस हैं वो बहुत हाई बताई, क्योंकि एक अच्छा। पॉलिसीज बीच में ऐसी भी आई थी जिसके मुताबिक 80% जो पैसा है वो गवर्नमेंट ने देना था और 20% पैसा जो था वो जो भी प्रोड्यूसर है उसने लगाना था। तो इन्होंने किया ये कि वो मैनुअल जो बनाए उसमें उन्होंने बहुत ही हाई प्राइस कोट की जो हमारे प्लांट्स थे उनकी। यानी अगर सपोज अगर 100 रुपए का प्लांट है तो उन्होंने 130-140 रुपए उसमें कोट की, और वो ठीक गवर्नमेंट है। ऑफ पाकिस्तान ने उनको 130 रुपए दिए। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो अपना 20% लगाना था वो भी नहीं लगाया, और गवर्नमेंट से जितना पैसा मिला उसी में वो पावर प्लांट लगा दिया। यानी उन्होंने अपने से बिल्कुल कोई पैसा लगाया बगैर पावर प्लांट्स लगा दिए, और इसके ये भी ओवर एक्सेसिव पेमेंट्स में आता है। और इसके अलावा जो डीजल या पेट्रोल या गैस की सूरत में जो वो ऑयल एक्स्ट्रा लेते रहे वो भी एक्सेसिव पेमेंट्स है। तो इसी रिपोर्ट में ये जिक्र किया गया कि तकरीबन 1000 बिलियन की एक्सेसिव पेमेंट्स हुई हैं जो इस सूरत में हुई है, यानी एक्स्ट्रा ऑयल की सूरत में या इंक्रीज प्राइस की सूरत में। 1 खरब ये रुपए एक्सेसिव की। पेमेंट्स हैं। एक 1 खरब खरब रुपए की रुपए की। एक और खरब ये रुपए और की और एक्सेसिव पेमेंट्स ये हुई हैं। रिपोर्ट है लेके आपकी 2007 से 2019 तक, तो ये 12 साल में मबनी जी, ये 13 एक साल खरब की ये रुपए 13 साल 13 की साल है। की मबनी 1 खरब रुपए आपके बनते हैं तकरीबन 115 अरब रुपए सालाना। जी, बिल्कुल तकरीबन सही हाँ, है। 90 के करीब हाँ, सालाना। जी। अच्छा, दूसरा ये कि रेट्स में अब अभी आप देखिए ना, ठीक है, अगर अगर वो 6.5 सेंट्स भी आप लें तो आजकल के रेट के मुताबिक ये तकरीबन 10-11 रुपए पर यूनिट बनता है। लेकिन अगर ये सारे जितने भी लॉसेस हैं ये उसमें डाले जाएं तो हो सकता है ये यूनिट की कॉस्ट जो है वो 30-35 रुपए पर यूनिट पड़ती हो गवर्नमेंट को। तो ये इस तरह जो है ना वो इन्होंने खाया है पाकिस्तान को, कि इतनी ज़्यादा महंगी बिजली जो है वो इन्होंने पाकिस्तान को दी है। हालांकि अगर आप देखें, ये टोटल जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि 4802 बिलियन का लॉस पहुंचाया है इन्होंने। अगर यही सिर्फ देखा जाए, ये जो सब्सिडीज दी हैं, जो जो ओवर बिलिंग है या जो लिक्विडिटी सपोर्ट के जमरे में उनकी जो हेल्प की गई है 4802 बिलियन, अगर यही देखा जाए तो आपको पता है कि अभी भाषा डैम की क्या प्राइस है आजकल भी।
भाषा डैम जो है वो 1400 बिलियन में बन रहा है। हाँ, 15 बिलियन 1400 की। बिलियन हाँ, उसकी। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसा हाँ, ही है। 15। तो इसका मतलब है कि 4802 का मतलब है कि कम से कम 3 या 4 इतने बड़े-बड़े डैम्स जो थे वो हम बना सकते थे। लेकिन ये तो आजकल की कॉस्ट के मुताबिक। अगर इससे 8-10 साल, 12 साल, 15 साल पीछे चले जाएँ, तो इसकी कॉस्ट, डैम्स की कॉस्ट और कम थी। तो इसका हम्म। मतलब कि हम बहुत ज़्यादा रिज़र्वायर बना सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी और ये आईपीपीज़ ने एक माफिया का काम किया। इन्होंने ना तो गवर्नमेंट को उस तरफ तवज्जो देने दी कि गवर्नमेंट जो है वो वाटर रिजर्वायर या हाइड्रो पावर की तरफ सोच सके, और इन्होंने जो है ना आईपीपीज़ का ऐसा मसला, ऐसा एक कह लें कि झंझट पैदा किया कि वो गवर्नमेंट भी उससे बाहर नहीं निकल सकी। तो अब इस रिपोर्ट ने अब हमारे जी, हमारे पास वक्त क्योंकि मुख्तसर होता है, मैं आपके तो जो एक और चीज पे दिलाना चाहूंगा अशफाक साहब, कदर कलामी की माफी, कि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आईपीपी रिपोर्ट में रेकमेंड किया गया है, तजवीज दी गई है कि आप इनसे 105 अरब रुपए के करीब इनसे आप रिकवरी करें, और इसमें से मेजर शेयर जो है कोई 64-65 अरब के करीब एक्सेस फ्यूल और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के इश्यूज का है। तो जिस तरह आप जो घपला बता रहे हैं, आप जो बता रहे हैं पैसे खाए हैं, उसके हिसाब से तो 105 अरब कुछ भी नहीं है। जी, बिल्कुल सही है। मैं तो उनकी रिकमेंडेशन पे भी आ जाता हूँ कि इस रिपोर्ट ने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। एक तो पहली रिकमेंडेशन तो इसमें ये है कि जैसे रिकवरीज़ का आपने कहा कि रिकवरीज़ की जाए, जो भी ओवर बिलिंग या ओवर एक्सेसिव बिलिंग की जितनी भी हुई है, ये इनसे रिकवर किया जाए। दूसरा ये कि आइंदा 5 साल के लिए बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाए इस प्रोसेस को, यानी कोई आईपीपी नहीं लगाई जाए। तीसरा ये कि रीस्ट्रक्चरिंग की जाए डिपार्टमेंट्स की, और ये जो छोटे-छोटे डिपार्टमेंट बनाए थे, एक बड़े डिपार्टमेंट को, आपको पता है कि बड़ा डिपार्टमेंट जो होता है तो उसको गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं होता उसको अपने पीछे लगाना या ऑब्वियसली हाँ, मैनिपुलेट करना। कंट्रोल नहीं कर सकते तो जी। उनको छोटे-छोटे डिपार्टमेंट्स में चेंज किया था। जैसे मैंने कहा कि एनटीडीसी है, सीपीपी है, नेपरा है और एससीसीपी वो एनपीसीसी है। तो ये डिपार्टमेंट्स खत्म करके एक मेजर डिपार्टमेंट बना दिया जाए। जैसे आपने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक मेजर जी बिल्कुल। डिपार्टमेंट हो, जैसे पहले वापडा था, तो इसको खत्म करके छोटे डिपार्टमेंट्स को खत्म करके मेजर डिपार्टमेंट बना दिया जाए और उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए। यानी डिपार्टमेंट आपको पता है कि हमारे इंडिपेंडेंट नहीं है, खुद से कोई फैसला नहीं कर सकते। ऊपर से जो भी हुक्म आता है उसकी बस हुक्म-उदौली उनका काम होता है। वो यानी हुक्म मानने के लिए सारे डिपार्टमेंट बैठे होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट हमारे अदारे नहीं है। इस रिपोर्ट ने ये भी कहा कि अदारों को इंडिपेंडेंट किया जाए। फिर कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन की जाए। यानी अभी कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि 8.5 सेंट और 6.5 सेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और फिर कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे हैं कि हमने उनसे सारा साल इस रेट पे बिजली लेनी ही लेनी है, जितनी भी वो कर रहे हैं प्रोड्यूस। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनसे बिजली लें। हम अपने जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोक देते हैं, जो कि बहुत ही सस्ती बिजली है, लेकिन इनसे हम लेते रहते हैं पूरा साल और उनको पेमेंट्स करते रहते हैं। तो ये भी एक नाजायज़ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवाइज़ किया जाए। ये इस तो अशरफ रिपोर्ट में साहब, जो है ना मेरा लिखा मेरा गया है। आपसे मेरा आपसे फिर आज का, हाँ सॉरी, एक मेरा आप अपनी बात खत्म कर ले, मैं आपको थोड़ा देना चाहूंगा कि वक्त हमारे पास मुख्तसर है। मैं आपसे एक सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा कि ये तो होगी रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस, मैं हमारे नाजरीन के लिए आपसे जानना चाहूंगा कि आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, ये हालात जानते हुए कि इस मुल्क में घपले कितने होते हैं, लोग घपले कैसे करते हैं, आपको इंजीनियरिंग साइड भी आती है, आपको लोकल गवर्नमेंट का पता है, आपको लोकल इदारों का भी इल्म है, आप यहाँ पे रह के काम भी कर चुके हैं और बाहर भी वही काम कर रहे हैं अच्छे इदारों में। तो आपकी रिकमेंडेशन के मुताबिक इस सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इसको ट्रैक पे लाने के लिए वापस? मेरा मेरा तो ख्याल है कि ये रिकमेंडेशन जो बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस दी गई हैं इसमें रिपोर्ट में, और उन रिकमेंडेशंस को फॉलो करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि अब यहाँ पे आपको पता है कि जो गवर्नमेंट की साइड पे और अपोजिशन की साइड पे, दोनों साइड पे ऐसे मेंबरान बैठे हैं जो कि जिनकी कोई ना कोई आईपीपी के साथ लिंक है। तो गवर्नमेंट ने अब ये किया है कि पहले तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ये रिपोर्ट पब्लिश करें, और इस पे फोरेंसिक रिपोर्ट के बारे में भी आ रहा था कि फोरेंसिक कमेटी बनेगी, वो इसकी फोरेंसिक ऑडिट करेगी और ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट जारी करेगी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये किया है कि एक कमेटी बना दी है, और उसको वो कमेटी जो है मेरे ख्याल आईपीपीज़ के साथ नेगोशिएशन कर रही है कि ये जितनी रिकवरीज इसमें कहा गया रिपोर्ट में आया वो रिकवरी हम्म। होती हैं या नहीं होती हैं। अगर तो वो रिकवरीज हो जाती हैं तो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट हो सकता है उसको आस्ता-आस्ता इसको मसले को ख़त्म कर दे, और हो सकता है सर्कुलर डेट ज़ीरो हो जाए और रिकवरीज हो जाए, कुछ तो हो सकता है गवर्नमेंट करे। लेकिन मेरा ख्याल अपना ये है कि
गवर्नमेंट को पीछे नहीं हटना चाहिए और गवर्नमेंट को फोरेंसिक ऑडिट करना चाहिए सारी आईपीपीज का। ठीक और है। फिर जो है ना एक्चुअल बात, क्योंकि ये तो पता है आपको, इसमें आईपीपीज में पिछले 13-14 साल का जिक्र है, ठीक ये है। पिछले 30 साल का जिक्र नहीं है इसमें। लेकिन एग्जैक्टली। ये 30 साल से जो है ना वो हमारे साथ ये हो रहा है। अगर 30 साल तक जाए, पूरी फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आए हमारे सामने, तो हो सकता है इससे भी कहीं बड़ा स्कैंडल सामने आए। तो इसलिए बिल्कुल। मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को जरूर इसकी फोरेंसिक ऑडिट पे जाना चाहिए और जितने भी लोग हैं वो सब के सब सामने आने चाहिए, जो जो इसमें इन्वॉल्व है। और जितना भी घपला बनता है वो बिल्कुल हमारे सामने आना चाहिए। और पाकिस्तान की मेरा ख्याल है फ्यूचर की यही है, इसी में है, जो ब्राइटनेस है या फ्यूचर इसी में है कि हमारे सामने हर चीज़ क्लियरली जो है वो सामने आनी चाहिए कि कितना ज़्यादा घपला होगा और इनसे रिकवरीज होनी चाहिए, इनके कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होने चाहिए। बहुत शुक्रिया अशफाक हनीफ साहब। नाजरीन, आपने अशफाक सिंह की बातें सुनी। इन्होंने जो आपको मीडिया बताती रहती है कि सिर्फ नाम लेके कि इस बंदे ने उतने घपले कर दिए, इस कंपनी ने उतने घपले कर दिए, आपने हकीकत जानी कंपनीज के हवाले से कि ओवरऑल घपले हुए कैसे हैं। उन्होंने मैनुअल्स के थ्रू, ओवर पेमेंट्स के थ्रू, जो एक्सेस पेट्रोलियम था, डीजल वगैरह था, उसके थ्रू। तो आप होपफुली आप इसको बहुत यूजफुल देखेंगे इस इन्फॉर्मेशन को। और हमें उम्मीद है अशफाक हनीफ साहब कि आप हमें वक्तन ज्वाइन करते रहेंगे एनर्जी सेक्टर के बारे में डिस्कस थैंक यू करने के वेरी लिए। मच। हमें वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन।